So, good afternoon, everyone. So, welcome to all dear students. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक मैथ्स में मैंने ये चैप्टर्स आपको बताए थे कि ये इतने चैप्टर्स मैं कवर करने वाला हूँ बेसिक मैथ्स में, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ बायो एंड मैथ्स स्टूडेंट, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसके बिना आप कोई भी अच्छे क्वेश्चंस क्लास 11th और 12th के नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट, इसका ध्यान रखते हुए हमें इसके इंपॉर्टेंस को समझना है, और ये भी समझना है कि मुझे इसके डीप में नहीं जाना है, मुझे बस ऊपर से इसको इतना इसको समझ लेना है कि मैं इसका एप्लीकेशन कर सकूं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया था, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह देख लिया था हम लोगों ने। ठीक है, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे मैं और आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। लेट से मैंने पूछा tan ऑफ 540 डिग्री माइनस 37 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी एवरीवन? जैसे हमने लिखा था ना tan 5, दिस इज समथिंग लाइक tan 540 डिग्री माइनस थीटा। क्या होगा ये थीटा के प्लेस पर मैंने 37 डिग्री लिया हुआ है। एवरीवन जस्ट रिप्लाई इन द चैट सेक्शन। अच्छा, हाँ, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में एक दो लोग का आंसर आ रहा है। देखिए पहले मैं एक बार हिंट कर देता हूं, फिर देखिए किसी ने सनी का आंसर आया, एंड आई थिंक सनी का आंसर बिल्कुल सही है। देखिए मैंने आपको बताया था, वेट, यहाँ पे मैं एक पेज क्रिएट कर लेता हूं। मैंने आपको बताया था कि जब 90 डिग्री में से प्लस माइनस थीटा अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो थीट जो हमारा टी रेशियोज है, टी रेशियोज चेंजेस change into complementary, फंक्शन बोलते हैं एक्चुअली, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज में। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री मैंने बताया था आपको कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है। ठीक है, उसी तरह कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन हो जाएगा। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है तो कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टेन हो जाएगा। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक होता है तो कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक हो जाएगा। और मैंने बताया था कि 180 डिग्री में से इंटू एन भी रहेगा। ठीक है, एन टाइम्स इसका, और उसमें से प्लस माइनस थीटा कर दिया जाए तो टी रेशियोज चेंज नहीं होते हैं। टी रेशियोज डू नॉट चेंज, टी रेशियोज हमारे चेंज नहीं होते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हमने आपसे पूछा कि आप बताइए सॉरी, हमने बताया आपको कि 10 लिया हमने कि tan ऑफ 540 डिग्री माइनस 37 डिग्री, ये हमने मान लीजिए थीटा के प्लेस पर 37 लिया। तो जिन्होंने 503 आंसर दिया है, ये सिंपलेस्ट आंसर नहीं हुआ, मुझे इसके सिंपलेस्ट दैट मींस एक्यूट फॉर्म में पहुंच जाना है जहां से मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा। देखिए पहले मैं डिसाइड करूंगा कि ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ये कुछ एक सर्कुलर फंक्शन होगा, यानी कि सर्कल में होगा। एक वर्टिकल लाइन होगा, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन से रोटेशन स्टार्ट करते हैं हम, और एक कंप्लीट चक्कर लगाते हैं ना, तो मेरा 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो जाता है। दैट मींस 360 डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैं यहीं पर आ जाऊंगा। फिर 360 के बाद मैं 180 ऐड करूंगा, 180 ऐड करता हूं तो मुझे 360 प्लस 180 540 हो जाता है। 540 में से अब मैं 37 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा जो tan होता है वो निगेटिव होता है, तो साइन तो मैं निगेटिव ले लूंगा, यहाँ पर। और ये
ये देखिए 180 इंटू, यानी कि मैंने इतना किया 500, 500, ये 540 कैसे मिलेगा? 180 गुने 3 से, ठीक है। तो 180 गुने 3 कर दिया। अब किसी को ये हो रहा होगा कि सर ये तो मैं 90 में भी 6 करूंगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो बात ये ध्यान रखिए कि जब सॉरी, देखिए मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सभी लोग अपने नेम से ज्वाइन कीजिए प्लीज, इससे आपकी अटेंडेंस लगनी है। तो आई थिंक सभी लोग अपने नेम से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, इससे क्लासेस डिस्टर्ब होती हैं, ठीक है। तो किसी को अगर लगे कि 90 से ये सर 90 इंटू 6 भी तो मुझे 540 मिल जाता, तो मैं इससे क्यों नहीं कर रहा हूं। तो बात ये ध्यान रखिए कि जब आपका 180 का मल्टीपल है तो मैं 90 पर चेक ही नहीं करूंगा। क्लियर है? अगर मेरा मल्टीपल 180 का है तो मैं 90 पर चेक ही नहीं करने जाऊंगा, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कि 540 जो है वो 180 का मल्टीपल है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसी को प्रीफर करूंगा भाई, और आप भी इसी को प्रीफर करोगे, ठीक है। हालांकि कर दोनों से सकते हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि आपको सिर्फ एप्लीकेशन वाला पार्ट जानना है, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको कि मैं इससे भी करूं उससे भी करूं। ज्यादा अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो जब ट्रीगो की क्लासेस होंगी उस समय ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है और 180 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होने चाहिए थे, तो ये -tan37 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। तो कितने लोगों का आंसर आया था? सनी का बिल्कुल सही आंसर है, -tan37 डिग्री राइट आंसर। मुस्कान बेटा ये 503 जो है वो आंसर नहीं होना चाहिए, ये तो आपने सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया, ट्रिगो तो अप्लाई ही नहीं किया आपने, ठीक है। सर कैसे पता चलेगा कि 100 180 का मल्टीपल्स? अब जैसे मुझे पूछा जाए कि 6 के मल्टीपल लिखो, तो 6 के मल्टीपल मैं नहीं बता सकता, 6 का पहाड़ा पढ़ देंगे। तो उसी तरह 180 का मल्टीपल मुझे करना होगा, तो 180 का पहाड़ा पढ़ देंगे, ठीक है। 180 का जस्ट टेबल कर लेंगे, आया समझ में? 180 का पहाड़ा पढ़ो, 180 180 गुने 360 360 और फिर उसमें 180 ऐड कर दोगे तो 540, ठीक है। या 360 के मल्टीपल, जैसे भी आपको देखने हो। तो 180 का मल्टीपल है तो मैं इसी से प्रोसीड करूंगा। तो देखो 180 घुमा तो घूमने का प्रोसेस समझिए। आई थिंक कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है। यहां से यहां अगर घुमा तो मैंने 180 डिग्री का एंगल कंप्लीट किया, फिर यहां से यहां आएंगे तो 180 प्लस 180 360 हो गया, फिर यहां से यहां आएंगे तो 360 और प्लस 180 ये 540 हो गया। 540 यहां पर आ गए। अब इसमें से कुछ एंगल मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं फिर इसी क्वाड्रेंट में रह जाऊंगा ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं रह जाऊंगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये 10 आएगा मेरा। हर्ष आपने लग रहा है पहला वाले लेक्चर का बिल्कुल देखा ही नहीं, ठीक है। पहले वाले लेक्चर आपने देखे होता तो आई थिंक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। लेट से हमने लिया कि 10, अच्छा चल मुझे ये बताइए tan ऑफ 620 डिग्री ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, इन विच क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट यहां पर बताइए तो मुझे, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा एवरीवन? इन विच क्वाड्रेंट tan 620 डिग्री lie? एवरीवन जस्ट रिप्लाई इन द चैट सेक्शन। चैट सेक्शन में सभी लोग रिप्लाई कीजिए। आंसर आ रहे हैं थर्ड थर्ड और कंटिन्यूअसली सबके सेम आंसर आ रहे हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि सही होने चाहिए। तो लेट मी, हर्ष अब भी रिप्लाई कीजिए, तभी बाउंस कर रहा है। आप छोटी छोटी चीजों को रिप्लाई नहीं कर रहे हो इसलिए बाउंस कर रहा है। तो देखिए 620 डिग्री मैं अपना रोटेशन स्टार्ट करता हूं भाई, 180 जाऊंगा तो मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, यानी 360 पर मेरा एक कंप्लीट चक्कर लग गया है। 360 में फिर 180 जोड़ूंगा तो 540 हो जाएगा। 540 पर मैं अभी सेकेंड क्वाड्रेंट के बाउंड्री पर हूं। 540 में फिर ये 80 ऐड करूंगा, 80 ऐड करूंगा तो मैं फिर थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसी में ऐसे कह दूं कि tan ऑफ 620
30 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू मैं जानना चाहता हूं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो मैंने अभी देखा कि 600 यानी कि 540 पर हम यहां पर है, 540 पर हम यहां पर है। इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें मैं 90 ऐड कर देता हूं तो मुझे ये यहां पर ये आ जाएगा, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के बाउंड्री पर चले आएंगे। तो आई कैन राइट कि मैं इसको लिख सकता हूं कि ये 10 ऑफ 7 इंटू 90 डिग्री और प्लस 0 डिग्री लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं, 9 सते 63 तो 630 हो गया और प्लस 0 डिग्री ऐड कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पहला वाला जो एंगल लिखना है वो 90 के कंप्लीट मल्टीपल में या 180 डिग्री के कंप्लीट मल्टीपल में लिखना होता है भाई, ठीक है। तो मैंने इसके यहाँ पे 90 के कंप्लीट मल्टीपल में लिख लिया। अब 90 के मल्टीपल में लिखने के बाद मैं यहां पर जाता हूं, 90 का मल्टीपल रहता है तो मेरा टी रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री में। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर बाउंड्री में हूं, बाउंड्री पे हूं तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि इसका साइन तो इसको मैं थर्ड में भी और फोर्थ में भी मान सकता हूं। तो देख रहे हैं थर्ड और फोर्थ में मानने पर आंसर पे चेंज नहीं होना चाहिए, तो लेट से हमने थर्ड में ही मान लिया। तो थर्ड में मैं 10 देखता हूं कि पॉजिटिव होता है तो 10 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये और 10 जो है मेरा चेंज हो जाएगा किस में, क्योंकि 90 का मल्टीपल है तो कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो गया तो कॉट में हो जाएगा। तो दिस इज कॉट 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सभी लोग रिप्लाई कीजिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट 0 डिग्री? विवेक गलत आंसर है बाबू, कॉट 0 की वैल्यू 0 नहीं होती है, 1 नहीं होता है। वेल डन सनी, अनडिफाइंड होता है, बहुत बढ़िया। इन्फिनिटी, इसको अनडिफाइंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। इन्फिनिटी लिख लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं, इन्फिनिटी लिख लेते हैं। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब अपरिभाषित, इस तरह का नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। अब कोई कहता है कि सर ये बाउंड्री पे मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लेता हूं, तो वो माइनस कॉट 0 डिग्री लिख रहा होता, माइनस कॉट 0 डिग्री, और उस केस में उसको माइनस इंफिनिटी मिलता। तो इंफिनिटी कहे चाहे माइनस इंफिनिटी कहे, अभी के लिए जब तक आपने ग्राफ नहीं पढ़ा है तो इंफिनिटी सिंपली बोल दीजिए, आप सिंपली इसको इंफिनिटी बोल दीजिए। इसके एग्जैक्ट के लिए आपको इसका ग्राफ देखना पड़ेगा, तो ग्राफ में हम लोग ये क्लियर कर लेंगे कि कौन सा होना चाहिए, प्लस वाला या माइनस वाला। क्लियर है भाई? तो चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। तो ये सब, यहां पर एक चीज और, एंगल में आप इन सब का एंगल याद करते हो, फिजिक्स के लिए दो इंपॉर्टेंट एंगल मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। एक होता है 37 डिग्री का एंगल, तो ये तीन एंगल्स के फॉर्मूले याद रख, एक साइन 37 डिग्री, साइन इसका कॉम्प्लीमेंट्री 53 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यू, और कॉस 37 डिग्री, कॉस 53 डिग्री, इसकी भी वैल्यू आपको याद करनी होती है। ध्यान दीजिए, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, ये आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान आपको ये साइन 37 डिग्री की वैल्यू या साइन 53 डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये वाला वैल्यू हम लोग मैथ्स में हम लोग इसका कैलकुलेशन नहीं पढ़ते हैं, ये फिजिक्स में आता है, ठीक है, ये फिजिक्स में आता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल है वैल्यू। जैसे जी की वैल्यू होती है ना 9.8, वैसे ही इसकी वैल्यू है। तो 3 ये साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5। जैसे ये सब एंगल्स आप लोग याद करोगे ना, तो उसके साथ ये भी एंगल आपको याद होना चाहिए। साइन 53 डिग्री की वैल्यू 4/5 होती है, कॉस 37 डिग्री की वैल्यू 4/5 होगी, और कॉस 53 डिग्री की वैल्यू 3/5 होगी, ठीक है। टेन 37 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो 3/4 होगा। रौनक ने आंसर लिखा है लेकिन उल्टा लिखा है, वो कॉट 37 डिग्री का ले, और यहां पर टेन 53 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन 53 डिग्री की वैल्यू 4/3 हो जाएगी, ठीक है, 4/3 हो जाएगी। क्लियर है सभी को?
इसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है, तो इसकी वैल्यू हम लोग मैथ्स में भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोग मैथ्स में भी और मैथ्स में 37 डिग्री का निकलता ही नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। अगर हम चाहें तो फंक्शन जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसके आसपास होता है उसका ग्राफ, ठीक है भाई। नहीं, ये कन्वेंशन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट्स, जैसे आपने देखा होगा कि 9.8 जो होता है जी का वैल्यू हमारा आता है, जी क्या होता है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ना, उसकी वैल्यू 9.8 कैसे आती है, एक्सपेरिमेंट करके ही निकाला गया है ना। तो वैसे ही ये एक्सपेरिमेंट से ये सभी डाटा आए हुए हैं, ठीक है। इसका काम पड़ता है फिजिक्स में ही, इसीलिए इसका काम पड़ता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट वाला काम पूरा फिजिक्स में होता है, तो इसलिए ये वाला जो पार्ट है आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में देखने को मिलेगा, मैथ्स में देखने को नहीं मिलता है भाई, ठीक है। बाकी हम लोग अभी देखिए यहाँ पर 15 डिग्री का एंगल मिसिंग है, 75 डिग्री का एंगल मिसिंग है, 105 डिग्री का एंगल मिसिंग है, वो सब अभी हम लोग निकालना सीखेंगे आज के ही क्लास में। सो आज का क्लास बहुत अमेजिंग होने वाला है गाइस, सो ध्यान दीजिएगा। ये अभी हम लास्ट क्लास में ही थे, अब आते हैं कुछ जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में आपने पढ़ा होगा 3 आइडेंटिटी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। आई थिंक ये सभी को पता होना चाहिए। और दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है। और तीसरा जो होता है, तीसरा कॉजेक स्क्वायर थीटा, कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आई थिंक ये सभी को क्लियर होना चाहिए। इसका प्रूफ मैं नहीं देने जा रहा हूं, क्योंकि इसका प्रूफ क्लास 10th में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। एम आई राइट एवरीवन? ये तो सभी को क्लियर है ना? हर्ष, रौनक, विवेक, अमृत, अमन, अनन्या, अंशु, ठीक है। तो आई थिंक ये सभी को क्लियर होना चाहिए। कोमल, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत अच्छे। तो ये सभी, अब यहीं से देखिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हम लोग निकालते हैं। जैसे मुझसे पूछेगा, चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ सेक थीटा in terms of tan थीटा। ये बताइए तो सभी लोग, ठीक है। क्या करना है आपको, सेक थीटा की वैल्यू को tan थीटा के टर्म में लेकर आना है, यानी कि सेक थीटा का वैल्यू आपको बताना है जहां पर tan ना हो। अच्छा, क्लास 10th में भी इसका प्रूफ आप नहीं पढ़े हो हर्ष? क्लास 10th में तो हम लोग इसके डेफिनेशन से ही निकाल लेते हैं। जैसे चलिए तब तक ये वाला कीजिए, मैं इसका डेफिनेशन से बता दे रहा हूं। देखिए एलएचएस हम लेते हैं, दूसरे वाले को प्रूफ कर लेते हैं, लेट से दूसरे वाले को प्रूफ कर लेता हूं हम। मैं देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। सेक को मैं पढ़ता हूं कि h बाई बी होगा, हाइपोटेनस बाई बेस होता है सेक थीटा की वैल्यू, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि दिस इज h बाई बी, तो h का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई b का होल स्क्वायर, और माइनस टेन जो होता है वो p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है, p बाई बी होता है तो उसका स्क्वायर है, तो p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नाउ आई कैन राइट कि एलसीएम तो इसका सेम हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ऊपर मुझे एच स्क्वायर माइनस पी मिल जाएगा। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम से जानता हूं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है वो मुझे बेस का स्क्वायर मिल जाएगा, तो बेस का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो गया, तो ये प्रूफ भी हो गया, ठीक है। तो चलिए सनी का आंसर आ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो इसमें मैं सेक थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं कि सेक थीटा जो होता है वो मुझे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से डिफरेंट फॉर्मूलाज आते जाते हैं, तो डिफरेंट फॉर्मूले नहीं है, वो क्या है, ये तीन हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं, और क्लास 10th में आपको जितने भी फॉर्मूले पढ़ने थे वो सिर्फ और सिर्फ यही तीन फॉर्मूला आपको पढ़ना था। क्लियर है भाई? और इसी तीन फॉर्मूले का आप लोग डिफरेंट एप्लीकेशन करके, एप्लीकेशन कैसे, साइड चेंज करते हो आप इसका, डिफरेंट ये साइड चेंज करके डिफरेंट फॉर्मूले ऑब्टेन करते हो। तो सभी से यहां से दो फॉर्मूले निकलते हैं, यहां से दो फॉर्मूले निकलेंगे, और यहां से दो फॉर्मूले, तो ओवरऑल 6 और फॉर्मूला निकलेगा इसी टाइप का। उसी तरह मैं यहां से बोल सकता हूं कि मेरे पास जो tan थीटा की वैल्यू मुझे मिलेगी, tan थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1, ये मिलना चाहिए था। ठीक है, चलिए, तो आइडेंटिटी वाला पार्ट हमारा इतना था। नाउ रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेंज के लिए मैंने आपको बताया कि भाई साइन थीटा जो होता है, लेट्स से हमने साइन थीटा का रेंज निकालना चाहते हैं। रेंज का मतलब औकात होता है, रेंज का लिटरल मीनिंग क्या होता है, औकात, मतलब हम अपना चादर कहां तक फैला सकते हैं। दिस इज समथिंग लाइक दिस, जैसे बोलते हैं ना हम लोग के घर में, जैसे आप मम्मी पापा से कुछ बहुत बड़ा डिमांड करते हो तो क्या बोलते हैं कि भाई पैर उतना ही पसारो जितना बड़ा चादर हो। एम आई राइट? तो ये कुछ ऐसा ही है कि साइन थीटा का औकात कितना है, तो रियल नंबर में, क्योंकि पूरे रियल नंबर में एक तरफ प्लस इंफिनिटी होता है, दूसरी तरफ माइनस इंफिनिटी होता है, तो वो रियल नंबर में उसका औकात कितना है, मतलब रियल नंबर को कहां से कहां तक सेट कर सकता है, घेर सकता है। ठीक है, तो मैंने देखा था कि साइन थीटा की वैल्यू p/h होती है, p/h, इट मींस दैट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हम जानते हैं कि हाइपोटेनस की वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से क्या होती है, ज्यादा होती है। हाइपोटेनस क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से ज्यादा होगा, या इन सम केसेस जहां पर एक एंगल को हम जीरो मान लेंगे, तो वहां पे जो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल ऑफ जीरो एरिया बोलते हैं, ट्रायंगल ऑफ जीरो एरिया, जो एक लाइन पर, मतलब ट्रायंगल को अनसाइड कर जाएगा एक लाइन के से, एक लाइन से, तो उस केस में यहां पर हाइपोटेनस जो है मेरा परपेंडिकुलर के बराबर आ सकता है। तो इस केस में इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो देखिए, तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर में उससे बड़े वाले नंबर से डिवाइड करते हो तो उसमें वैल्यू क्या होता है, हमेशा एक से छोटी वैल्यू मिलती है क्या, इस बात को समझ पा रहे हो? जैसे मैंने बोला कि 5, और 5 में मैं 5 से छोटे नंबर से अगर डिवाइड करता हूं तो हमेशा मुझे क्या मिलता है, एक से छोटा वैल्यू मिलेगा। लेट से मैंने 6 से ही डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, मैं इसका कैलकुलेशन करूं चाहे नहीं करूं, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि इसका आंसर जो है वो 1 से नीचे होना चाहिए था। बात है समझ में? तो इसका आंसर 1 से नीचे होना चाहिए था। और हम जानते हैं कि ये बात अब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ सकती है, क्योंकि हमने बोला था कि ये +1 तो तब आएगा ना जब ये रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ होता, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ होता, तो मैक्सिमम ये 1 तक जा सकता था। लेकिन यही रोटेशन में क्लॉकवाइज ले लेता तो यहां पर ये -1 आकर आ जाता भाई। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो -1 से 1 हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ साइन थीटा, रेंज ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू -1 टू +1। बहुत बढ़िया, आई थिंक रौनक ने आंसर किया भी है, बहुत अच्छे रौनक। tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है रौनक, ठीक है। उसी तरह मैं बोलता हूं कि मुझे cos थीटा का औकात बता दीजिए सभी लोग। cos थीटा की वैल्यू b/h होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका रेंज कितना होगा एवरीवन, सभी लोग जस्ट रिप्लाई इन द चैट सेक्शन, गलत या सही जो भी आपको लगे आंसर कीजिए। बहुत अच्छे रौनक, बहुत अच्छे, गुड। विवेक का भी आंसर आ गया। और लोग, मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कीजिए, और जिनसे लगता है कि मेरा गलती हो जाएगा वो तो जरूर ही कीजिए। मानस, उल्टा ऑर्डर आपने उल्टा लिखा है, पहले निगेटिव आता है तब उसके बाद पॉजिटिव आता है। हर्ष, हर्ष आपने भी उल्टा ऑर्डर लिखा हुआ, तो देखिए थोड़ा सा थिंकिंग अप्लाई करेंगे। बहुत अच्छे, लगभग सब लोग का आंसर सही आ रहा है। वेल डन श्रेयांश, बहुत अच्छे। रौनक का एक एक कदम आगे चल रहा है, रौनक 2 तो नहीं होगा। देखिए मैं अभी भी जानता हूं, मैंने बोला कि जो बात परपेंडिकुलर के लिए होगी सेम बात मैं बेस के लिए भी बोल सकता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा
हाइपोटेनस जो है वो बेस के बराबर हो सकता है लेकिन बेस से कभी कम नहीं होगा, बिकॉज हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन इन सम केसेस जहां पर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एक लाइन की तरह ट्रीट करेगा, यानी कि जीरो जीरो एरिया का जब ट्रायंगल बनेगा तो उस केस में हम मेरा हाइपोटेनस जो है बेस के बराबर हो सकता है। तो इसका भी अगर लाइन की तरह बनेगा, इसका मतलब हाइपोटेनस अगर बहुत बड़ा भी होगा तो हाइपोटेनस के बराबर होगा, सॉरी, बेस अगर मेरा बहुत बड़ा भी होगा तो जाकर हाइपोटेनस के बराबर होगा। तो हाइपोटेनस के बराबर हुआ तो ऊपर एच आ जाता और नीचे भी एच आ जाता, तो उस केस में 1 हो जाता, ठीक है। और सेम बात, तो ये तो हुआ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन रहता मेरा तो मैं ऐसा कहता, लेकिन अगर यही क्लॉकवाइज रोटेशन रहता तो -1 हो जाता, तो यहां पे भी तो मेरा -1 से +1 ही होगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, -1 से +1 होगा। बहुत अच्छे, तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि रेंज ऑफ क्या होगा, कॉस थीटा, रेंज ऑफ कॉस थीटा, ये -1 टू +1 होगा, ये भी -1 से +1 तक होगा। अब आते हैं अपने टेन थीटा पर। टेन थीटा P/B होता है, P/B। पहले हम हाइपोटेनस और बेस में कंपेरिजन कर रहे थे, या हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में कंपेरिजन कर रहे थे, तो हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड था। लेकिन यहां पर परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा हो सकता है। तो अगर ये परपेंडिकुलर बड़ा रहता और बेस छोटा होता, मान लीजिए परपेंडिकुलर बहुत बड़ा हो गया और बेस बहुत छोटा हो गया, तो ऊपर वाला संख्या बहुत बड़ा हो गया, यानी कि किसी बड़े संख्या को, बहुत बड़े संख्या को मैं बहुत छोटे संख्या से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे +∞ मिलता है, ठीक है, +∞। और ये +∞ कब मिलेगा, जब मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रहूंगा, लेकिन यही सेम रोटेशन मेरा क्लॉकवाइज में होता तो -∞ हो जाता। तो इसका रेंज मैं लिख सकता हूं कि रेंज -∞ से +∞ मिलेगा। बहुत अच्छे रोशन। श्रेयांश 1 to ∞ नहीं, 1 से कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है। तो इसका रेंज जो होगा, रेंज ऑफ टेन थीटा, रेंज ऑफ टेन थीटा, इसकी वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो मुझे मिलेगा -∞ टू +∞। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सभी को क्लियर है? जस्ट रिप्लाई इन द चैट सेक्शन, या किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। राइट D फॉर डाउट एंड C फॉर द क्लियर, एवरीवन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड। आगे बढ़ते हैं फिर। आज का क्लास थोड़ा पेस में चल रहा है लग रहा है। देखिए रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या होता है। रेसिप्रोकल फॉर्मूला कुछ ऐसा ही कि मैंने देखा था कि भाई मेरा लेट से जो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा ये होता है भाई P/H, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस इज 1/H, और ये P नीचे आ जाएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर ये अगेन ये ऊपर चला जाएगा तो अगेन P/H ही रहेगा। अब मैं इसको 1/H/P को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉजेक थीटा लिख सकता हूं, कॉजेक थीटा लिख सकता हूं। तो ये आई थिंक ये आप तो जानते होंगे कि साइन थीटा और कॉजेक थीटा रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो रेसिप्रोकल ऑफ कॉजेक थीटा के बराबर होगी, यानी कि 1/कॉसेक थीटा होगा, कॉजेक थीटा। उसी तरह मैं बोलूंगा कि टेन थीटा जो होता है वो 1/कॉट थीटा होता है। क्या होता है, 1/कॉट थीटा होता है, 1/कॉट थीटा। और नेक्स्ट मुझे कॉस थीटा जो मिलता है वो 1/सेक थीटा मिलता है। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप जानते हैं, ठीक है, इसको रेसिप्रोकल फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो एक नाम भी याद कर लीजिएगा, बस मैंने रिकॉल कराया, यहाँ पे मैंने कुछ नया चीज नहीं बताया आपको, क्योंकि ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। एम आई राइट एवरीवन? क्या मैं सही बोल रहा हूं कि ये भी फॉर्मूला आपने बिल्कुल क्लास 10th में एज इट इज पढ़ा होगा और उसका एप्लीकेशन भी भरपूर आपने पढ़ा होगा?
ठीक है, इसी के बेसिस पर तो मैं बोलता हूं कि अगर मुझे tan, चलिए रिकॉल भी कर लेते हैं अपने एंगल्स को, tan 37 डिग्री की वैल्यू मुझे 3/4 मिलती है, तो मैं इसी फॉर्मूले के बेसिस पर बोल सकता हूं कि अगर मुझे cot 37 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब कि जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। इट मींस दैट दिस इज 4/3। अब चलिए मैं कुछ एंगल्स लिख रहा हूं, ये आपको बताने होंगे और इससे वैल्यूज भी आप रिकॉल कर लोगे। लेट से मैंने पूछा आपसे कि सेक 37 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये बता दीजिए। और दूसरा कॉज एक 53 डिग्री वैल्यू कितनी होगी। एवरीवन, सभी लोग रिप्लाई कीजिए। तो बहुत अच्छे, श्रेयांश का आंसर सबसे पहले आ गया। तो हमने देखा था कि सेक 37 डिग्री की वैल्यू, नहीं, गलत आ गया, गलत आ गया, गलत आ गया। मैंने देखा था कि सेक सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो कॉस 37, बहुत अच्छे सन्नी। तो कॉस 37 का हमने वैल्यू देखा था, कॉस 37 यहां पे देख लेते हैं। कॉस 37 डिग्री हमने देखा था कि ये 4/5 आया हुआ था। कितना आया हुआ था मेरा वैल्यू, 4/5। तो जब इसका रेसिप्रोकल मैं करूंगा तो मुझे 5/4 मिलेगा, 5/4 मिलेगा। और साइन 53 डिग्री की वैल्यू मुझे 4/5 मिला था, तो इसका भी रेसिप्रोकल 5/4 ही हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सभी को क्लियर हो पा रहा है कि कैसे मैंने एंगल लिखा दोनों का? तो देखिए, इसीलिए हमने जो इनिशियल जो चार्ट लिया है, मैंने इनिशियली जो चार्ट लिया है कौन सा, यहां पर देखिए मैंने साइन कॉस और टेन का ही एंगल लिया हुआ है। बिकॉज बिकॉज आप इसके बाद इसके रेसिप्रोकल जो भी हैं, जो कॉजेक सेक, कॉजेक सेक और कॉट, इसके रेसिप्रोकल्स के वैल्यूज आप निकाल सकते हैं यूजिंग दिस रेसिप्रोकल फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा चलिए, साइन 0 कॉजेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सभी लोग जस्ट रिप्लाई और आंसर इन द चैट सेक्शन। कॉजेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? बहुत अच्छे, 2 लोग का आंसर आया, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आई थिंक ये आपने याद भी किया होगा। ठीक है, याद भी किया होगा, बहुत अच्छे। तो देखिए, कॉजेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/sin 0, 1/sin0 यानी 1/0। और किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है तो मैं बोलता हूं, या किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो मैं बोलूंगा कि वो नंबर क्या होता है, अनडिफाइंड होता है भाई। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको मेमोराइज होना चाहिए। अब देखते हैं एडिशन फॉर्मूला। एडिशन फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसका भी मैं प्रूफ यहां पे नहीं आपको दूंगा, प्रूफ के लिए हम लोग ट्रिगो का जो चैप्टर क्लास 11th में स्टार्ट करेंगे वहां पर देंगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, साइन 105 डिग्री। इन सब की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावे भी इसका यूज होते रहता है। तो चलिए उसको देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो कुछ फॉर्मूले मैं लिख रहा हूं, 4 फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखूंगा। 4, हाँ 3 ही कहिए। साइन ए प्लस बी, साइन के अंदर 2 एंगल जुड़े हुए हों, साइन के अंदर क्या हो, 2 एंगल जुड़े हुए हों, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला याद रखिए। साइन ए प्लस बी क्या होगा, यानी कि साइन के अंदर ए कोई एंगल होगा, ए कोई पहला एंगल और बी कोई दूसरा एंगल होगा। तो साइन के अंदर में 2 एंगल्स रहेंगे एडिशन में, तो आई कैन राइट कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू जो होगा, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी के बराबर होगा, सॉरी कॉस ए इंटू साइन बी के बराबर होगा। उसी तरह यहां पर कॉस ऑफ ए प्लस बी दिया हुआ रहे, कॉस ऑफ ए प्लस बी दिया हुआ हो, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस
साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ठीक है भाई। और नेक्स्ट फॉर्मूला tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस वेट ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया, फॉर्मूला सही था, मैंने थोड़ा सा सोचा कि ये लाइन सही हो जाए। 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। और देखिएगा, बिलीव मी कि यहां से मैं 8 से 9 फॉर्मूले लाने वाला हूं और वो सभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, उसका एप्लीकेशन आप सीखोगे। अब ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े, तो हमें इस तीनों के एप्लीकेशन आने चाहिए। ठीक है, तो लेट से आपसे पूछ दिया कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालिए, या आपसे पूछ दिया कि cos 75 डिग्री की वैल्यू निकालिए, ये आपसे 10 में भी पूछ सकता है, 10 में भी पूछ सकता है। तो मैं किससे प्रोसीड करता हूं? पहले वाले से प्रोसीड करता हूं। मैं निकालना चाहता हूं, किसका निकालूं बताइए तो? साइन का, कॉस का, या tan भी लिख लीजिए। एक होता है tan 75 डिग्री, किसका वैल्यू निकालना चाहते हो आप लोग एवरीवन? tan का। चलिए अच्छा, साइन एक का साइन आया, चलिए एक दो का निकाल दे रहे हैं, एक साइन का पहले निकालते हैं। चलिए लेट से मुझे साइन 75 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो मैं 75 डिग्री को दो ऐसे एंगल में चेंज करूंगा जिसका वैल्यूज मैं जानता हूं। तो 75 को मैं 30 प्लस 45 लिख सकता हूं, और साइन 35 और साइन में और या कॉस में या टेन में मैं 30 और 45 डिग्री का एंगल बहुत अच्छे से जानता हूं। तो मैं ये कहूंगा कि मैं इसको लिख सकता हूं कि दिस विल बी साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। नाउ आई कैन राइट कि साइन ए के जगह पे क्या है? 30 है, और बी के प्लेस पर क्या है? 45 है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि साइन ए का मतलब कि साइन 30 डिग्री इंटू कॉस बी, इंटू कॉस बी, बी के प्लेस पर 45 डिग्री मैं लिख दूंगा, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, फिर मैं क्या बोलूंगा? फिर मैं बोलूंगा साइन ए इंटू कॉस बी हुआ। अब कॉस ए यानी कि कॉस ऑफ 30 डिग्री इंटू साइन बी यानी कि साइन ऑफ 45 डिग्री। सभी को समझ में आ रहा है क्या ये? तो अब मैं पहले लिख सकता हूं कि साइन ऑफ 75 डिग्री जो मुझे मिला है, चलिए एक बार यहां पे ही लिख सकता हूं मैं। साइन देखो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। am I right everyone? साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 होगा। साइन 30 डिग्री इज 1/2, और cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2। फिर यहाँ पे प्लस अगेन cos 30 डिग्री मुझे √3/2 मिलता है। क्या मिलेगा? √3/2। और यहाँ पर साइन 45 डिग्री की वैल्यू, cos 45 डिग्री की वैल्यू अगेन 1/√2 ही मिलेगा। तो मुझे यहां पर मिल गया कि पहले को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 1/2√2 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद, और प्लस यहां पर √3/2√2 हो जाएगा। तो मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा √3 + 1 / 2, 2√2। ठीक है भाई, तो ये मुझे इतना मिल गया। बात आया क्या सभी को समझ में? सभी को समझ में आ गया ये कि ये वैल्यू कैसे निकाला गया है? एवरीवन जस्ट रिप्लाई इन द चैट सेक्शन।
सनी, विवेक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए, यानी कि आप लोग ध्यान दे रहे हो गाइस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब देखिए, मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं क्या कि मैंने बोला था कि साइन का एंगल और कॉस का एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि अगर मैं साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालूंगा तो 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 15 डिग्री होता है। तो इसका मतलब कि वो कॉस 15 डिग्री का वैल्यू भी होगा वही। क्योंकि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले वाले पैरा में आ जाइए। यहां पर देखिए 30 डिग्री का जो एंगल होता है, देखिए यहां पर 30 डिग्री का एंगल जो होता है, जैसे हमने साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या निकाला, 1/2 निकाला। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, मत सॉरी कॉस होता है। और 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो यानी कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी उतनी होनी चाहिए। क्या कॉस 60 ये 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 है क्या, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो जो एंगल साइन थीटा का होगा वही एंगल कॉस 90 माइनस थीटा का होगा भाई। ये फॉर्मूला हम लोग इसी दिन के लिए याद रखते हैं, ध्यान दीजिए। ये फॉर्मूला हम लोग इसी दिन के लिए, इसका एप्लीकेशन देखिए, हमने सीखा था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया हुआ था। ठीक है, इस थीटा के प्लेस पर मैं 15 डिग्री अगर रखता हूं तो यहां पर मुझे मिलेगा साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री इक्वल्स टू कॉस ऑफ 15 डिग्री। थीटा के प्लेस पर मैंने 15 रख दिया, साइन 90 माइनस 15 हुआ, तो दिस इज साइन ऑफ 75 डिग्री। इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी कॉस ऑफ 15 डिग्री। तो यही एप्लीकेशन है जो हम लोग याद कर रहे थे, वो इसी दिन के लिए याद कर रहे थे कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू जो होगी, या साइन 90 माइनस थीटा जो होगा कॉस थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है। वी आर मेमोराइजिंग दीज थिंग्स फॉर द सेक ऑफ दीज रिजल्ट्स। Am I right, everyone? तो हम यहां से कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले से आई कैन राइट कि यही एंगल मेरा कॉस ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू भी होगा। यही एंगल में कॉस ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू भी होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये सभी आप लोग जानते होंगे। किसी को कोई डाउट होगा लेक्चर्स रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखें, किसी ने बोला कि सर इसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए। किसकी वैल्यू भाई, तो cos 75 डिग्री की वैल्यू। चलिए इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। cos 75 डिग्री की वैल्यू, cos 75 को मैं लिख सकता हूं कि cos अगेन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो इसको मैं लिखूंगा कि दिस इज cos A यानी कि cos 30 डिग्री इंटू cos B यानी कि cos 45 डिग्री, माइनस यहां पे साइन होता था, माइनस साइन A यानी साइन 30 डिग्री इंटू साइन B यानी साइन 45 डिग्री। एम आई राइट? आप लोग भी करते रहिए, आप लोग भी, क्योंकि फॉर्मूला अब तो हमने अब लिखवा दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मूले का यूज करने के लिए। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग जब फॉर्मूले को, आप एप्लीकेशन अभी हमें करना सीखना है, फॉर्मूला तो बाद में आप याद ही कर लोगे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब मैं जानता हूं कि मेरे पास cos 30 डिग्री की वैल्यू तो √3/2 मिलता है। तो ये √3/2 हो गया, इंटू ये 1/√2 हो जाएगा। और यहां पर मुझे माइनस मिलेगा 1/2 साइन 30 डिग्री, और अगेन cos 45 डिग्री मुझे 1/√2 मिलेगा। तो इसको जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये एलसीएम 2√2 हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि cos 75 डिग्री की जो वैल्यू मिलेगी वो √3 माइनस 1/2√2 होगा। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? एवरीवन जस्ट रिप्लाई इन द चैट सेक्शन, एम आई राइट? बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ट्राई कीजिए कि सभी लोग रिप्लाई कीजिए। मुस्कान, कोमल, अनन्या, आप लोग भी बेटा रिप्लाई कीजिए।
अमृत आपका भी बाबू रिप्लाई नहीं आ रहा है। हर्ष आप भी रिप्लाई करो। ठीक है, जहां पे प्रॉब्लम होगा वहां पे पूछना है। बस मैंने बोला 3 फॉर्मूले याद रखिए, बस एप्लीकेशन सीखते जाइए। तो ये 2√2 हो गया। अब बताइए तो, अगर मैं ये साइन के बारे में बोलूंगा तो ये साइन कितने डिग्री की वैल्यू होगी? वेल्डन हर्ष, बताइए तो साइन में कितने डिग्री का एंगल होगा ये? एवरीवन जस्ट रिप्लाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड, वेल्डन। 2 ही 3 लड़कों का रिप्लाई आया अभी, लेकिन और लोग? उज्जवल आप भी रिप्लाई करो। वेल्डन मुस्कान, बहुत अच्छे। प्रफुल्ल आप भी रिप्लाई कीजिए। वेल्डन, अमेजिंग। अच्छा, क्वेश्चन मैंने क्या बोला? मैंने क्वेश्चन पूछा कि cos 75 डिग्री की वैल्यू साइन के टर्म में कितने डिग्री के एंगल का वैल्यू होगा? तो इट इज इक्वल टू साइन ऑफ 15 डिग्री। बहुत अच्छे, तो सभी लोग का बिल्कुल सही रिप्लाई आया था। अब सभी लोग tan 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो ये खुद से फाइंड आउट कीजिए ताकि आपको समझ में आए। tan ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू सभी लोग कैलकुलेट कीजिए तो, एवरीवन। tan ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू एक बार आप खुद से कैलकुलेट करके देख लीजिए। फिर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं एक तरह से कि दिस इज tan ऑफ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी कि tan ऑफ ए, यानी कि tan 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan ए, यानी कि tan 30 डिग्री। सनी का आंसर आ गया है, और सनी का ज्यादातर आंसर सही आता है, तो लेट मी चेक कि सही है कि गलत है। सनी ने आई थिंक लग रहा है रेशनलाइज कर दिया है। ओके, कोई नहीं, ये tan 45 डिग्री। श्रेयांश का भी आंसर आ गया है। श्रेयांश नहीं, रौनक का आंसर आया। रौनक का भी आंसर जितना आया है अभी तक सही आया है। बहुत अच्छे। तो मैं क्या करूंगा कि tan, हाँ सही है अमृत, गुड। मुझे यहाँ पे tan 30 डिग्री की वैल्यू जो मिलेगी 1/√3 मिलता है। ये आपको फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, और आई थिंक 10th में आपने याद की भी होगा। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। नाउ इट्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यहाँ पर 1/√3, सॉरी 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे ना, 1 - √3, 1 - 1/√3। तो it is now equals to, wait, नाउ आई कैन राइट कि tan ऑफ 75 डिग्री की जो वैल्यू मिलेगी, ये मुझे मिला 1/√3, तो ये हो जाएगा 1 + √3, और नीचे हो जाएगा √3 - 1। तो इसको हम लोग इसी फॉर्म में याद रखते हैं कि ये √3 + 1 अपॉन √3 - 1। कुछ लोगों ने रेशनलाइज कर दिया है, कोई बात नहीं, इसी फॉर्म में हम लोग आंसर याद करेंगे। 1 + √3 अपॉन √3 - 1, या √3 + 1 अपॉन √3 - 1। और यही मेरा cot 15 डिग्री का वैल्यू भी होगा। cot 15 डिग्री का वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए अब मैं डिफरेंस फॉर्मूला में जाता हूं। डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेट मी से समथिंग। देखिए यहां पर, अगर मैं यहाँ एक बार फॉर्मूला वहां पे लिख देता हूं, तब देखिए यहां पर जैसे मैंने लिखा कि साइन ऑफ a + b की वैल्यू जो है वो मुझे मिला है साइन a इंटू cos b प्लस cos a
इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला मैंने देखा है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस बी को, कोई एंगल ही है ना भाई, इस बी को माइनस बी से रिप्लेस करना चाहता हूं। बी को क्या करना चाहता हूं, माइनस बी से रिप्लेस करना चाहता हूं। यानी कि जो एंगल पॉजिटिव था ना, उस एंगल को मैं निगेटिव लेना चाहता हूं। सिंपली भाई क्या करना चाहता हूं, बी को माइनस बी से रिप्लेस करना चाहता हूं। तो यहां पर जहां जहां बी है वहां वहां मैं माइनस बी ले लूंगा। बात आया समझ में क्या, जहां जहां बी है वहां वहां मैं माइनस बी ले लूंगा। तो आई कैन राइट कि मुझे मिलेगा साइन ऑफ ए, और यहाँ पे प्लस बी था तो ये माइनस बी हो जाएगा, एंड दिस इक्वल्स टू साइन ऑफ ए। ए में तो कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे कॉस बी लिखा हुआ है, तो कॉस ऑफ माइनस बी हो जाएगा मेरा, प्लस यहाँ पे मुझे साइन ए मिलेगा, सॉरी साइन ए बोल रहा हूं, सॉरी कॉस ए ना, कॉस ए मिल गया इंटू साइन ऑफ बी, यानी साइन ऑफ बी के जगह पे माइनस बी ले लिया हमने। अब आपको याद होगा मैंने तीन फॉर्मूला सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक साइन ऑफ माइनस थीटा, ये हम लोग यहाँ पे मतलब नोट्स में लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ट्रिक मतलब पॉइंट्स लिख रहे हैं जो हम लोग जानते हैं। हम जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू मुझे माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर मिलती है भाई। यानी कि साइन के एंगल में अगर माइनस रहता है तो माइनस बाहर चला आता है। फिर कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा ही रहता है। और तीसरा टेन वाले में भी टेन ऑफ माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो ये माइनस ऑफ टेन थीटा रहता है। ये तीनों फॉर्मूले हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही देखे थे, एंड नाउ मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये फॉर्मूले कहां पर हैं। सो यहां पर ये पहला रो ही देखिए, पहला रो में कॉस ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, और यहां पर टेन ऑफ माइनस थीटा क्या मुझे मिला है, माइनस टेन थीटा। तो ये तीनों फॉर्मूले हम लोगों ने सबसे पहले ही कल लास्ट क्लास में भी देख लिया था, और आज आते आते इसको रिकॉल भी हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं यहां पर उसी फॉर्मूले को अप्लाई करने जा रहा हूं, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करने जा रहा हूं। तो यहां पर मुझे मिलेगा, यहां पर तो साइन ए माइनस बी मिल गया। यहां पे देखिए कॉस ऑफ माइनस बी की वैल्यू कॉस बी के बराबर होगी, तो यहां पे तो कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। और यहां पर देखिए यहां वाला माइनस जो है, साइन ऑफ माइनस बी जो होगा वो माइनस साइन बी होगा, वो वाला माइनस और ये प्लस, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर हो पा रहा है कि साइन ऑफ ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा वो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होगा। इज इट ट्रू फॉर एवरीवन? सभी लोग बताइए तो क्या ये सही है, या किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। सही तो है ही ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यही मेरा डिफरेंस फॉर्मूला क्रिएट हो गया यहां से। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं कि ये डिफरेंस फॉर्मूला है। देखिए यानी कि मैं यहां से लिख दूंगा कि साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी तरह चलिए इसका फॉर्मूला बताइए, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला सभी लोग बताइए। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, जस्ट रेज योर हैंड, हैंड रेज कीजिए, जो लोग बता सकता है वो अनम्यूट करके भी बता दीजिएगा, मैं उसको अनम्यूट करूंगा। एवरीवन जस्ट रेज योर हैंड, कौन कौन लोग बता सकते हैं? चलिए उज्जवल बताएगा, बहुत अच्छा। चलिए उज्जवल मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ना 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 ना,
उल्टा हो गया था। सोचो, जस्ट थिंक। श्रेयांश बताएगा। हाँ श्रेयांश बताइए। अनम्यूट कर दिया हमने। रौनक तो आई थिंक यहाँ पे आंसर भी बता दिया। बहुत अच्छे रौनक, वेल डन। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो यहाँ पे ऐसे थोड़ा बोलते हैं, अब बोलने का तरीका भी सीखेंगे। कॉस ए कॉस बी जब आप बोल रहे हो तो पता नहीं चल रहा है कि उनके बीच का साइन कैसा है। तो आपने देखा होगा कि मैंने जब बोला साइन ए माइनस साइन ए माइनस बी, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं साइन ए इंटू कॉस बी। तो आपको अब ऐसे बोलने आना चाहिए। अब क्या बोलोगे? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बहुत अच्छे श्रेयांश, गुड। चलिए तो ये वाला फॉर्मूला जो हो जाएगा मेरा, हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहां पे प्लस का साइन हो जाएगा, ये प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि साइन यहां पर देखिए, यहां पर साइन निगेटिव था, ठीक है, और यहां पर साइन ऑफ माइनस बी मुझे करना पड़ता, तो वहां से साइन ऑफ माइनस बी बाहर आ जाता माइनस, तो यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाता। बहुत अच्छे। अब मैं आपसे टेन का पूछता हूं कि टेन ऑफ ए माइनस बी कितने लोग बता सकते हैं? टेन ऑफ ए माइनस बी, टेन ऑफ ए माइनस बी कितने लोग बताएंगे? जस्ट रेज योर हैंड। सनी ने इधर रिप्लाई कर दिया, बहुत अच्छे सनी। दो पार्टिसिपेंट्स ने हैंड्स रेज किए हैं, इस बार प्रफुल्ल को मौका देते हैं। हाँ प्रफुल्ल बताइए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो क्या प्रफुल्ल? चलिए इधर से भी आ रहा है, बहुत अच्छे। सनी और श्रेयांश ने तो इसी पे चैट में ही आंसर दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, उनका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। चलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी, टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन बी। इसके हेल्प से मैं साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। हालांकि मैंने वहां पर निकाल लिया, लेकिन मैंने देखिए साइन 15 डिग्री निकालने के लिए, यहां पर देखिए साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री निकालने के लिए मुझे कॉस 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ी थी। लेकिन यहां पर मुझे अगर साइन 15 डिग्री निकालनी है तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं। देखिए एक एप्लीकेशन सीख लेते हैं। एप्लीकेशन सीखेंगे तो आई कैन राइट की साइन ऑफ 15 डिग्री निकालना चाहता हूं मैं, साइन ऑफ 15 डिग्री, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि दिस इज साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर लेंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि साइन ऑफ 15 डिग्री बराबर 30 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो 30 डिग्री तो सही था, लेकिन 15 डिग्री का आप आंसर, आप वैल्यू नहीं जानते थे, ठीक है। तो आप ऐसे कर लीजिए 45 डिग्री माइनस 15, यानी कि 15 को दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करेंगे जिसका एंगल आप जानते हो। तो इसको मैं अब लिख सकता हूं कि दिस इज साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी 30 डिग्री, माइनस हो जाएगा कॉस ए यानी कॉस 45 डिग्री इंटू साइन ऑफ बी साइन 30 डिग्री, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये वैल्यू मुझे मिलेगा 1/√2, और ये वैल्यू मुझे मिलेगा √3/2, और ये माइनस ये अगेन 1/√2, और ये √3 नहीं, ये भी 1/2 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2। तो ये मुझे मिल गया √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। और आप देख लीजिए कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू इतना ही आया है क्या? आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन 15 डिग्री की वैल्यू, देखिए साइन 15 डिग्री की वैल्यू देख रहे हैं, √3 माइनस 1/2√2 आया है क्या? तो यहां से आप देख रहे हैं कि कोई भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्टली आंसर निकाल लिया है।
तो यहां तक सभी को क्लियर है क्या? डिफरेंस फॉर्मूला कैसे निकल रहा है? डिफरेंस फॉर्मूला सभी लोग जस्ट रिप्लाई एवरीबॉडी, एवरीवन, अमृत, अनन्या, अंशुबाला और सभी बॉयज, गर्ल्स का रिप्लाई नहीं आ रहा है बिल्कुल भाई। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उज्जवल, तुमको नहीं समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये मल्टीपल एंगल फॉर्मूला एक बोलते हैं, एक टर्म आता है मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। लेकिन मैंने बताया ना कि अब आप इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं। देखिए, आपने पहला 3 रिजल्ट याद किया, कौन सा रिजल्ट याद किया? देखिए, ये वाला रिजल्ट याद किया जो ओरिजिनल रिजल्ट था, ये वाला 3 रिजल्ट याद किया। और इस 3 रिजल्ट से आप अभी 3 रिजल्ट निकाल चुके हो। यानी साइन ए प्लस बी आता था तो आपने ए माइनस बी वाला जितना भी तीनों यूनिट था ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि मल्टीपल एंगल फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोग जाने। ठीक है, तो देखिए मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, इसको सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं, बट दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप किसको किसके फॉर्म में लिख रहे हैं। तो लेट मी फिनिश इट, पहले फिनिश कर देता हूं, देन आप इसका नाम समझ जाओगे। अभी मैं नाम भी नहीं लिखता हूं। लेट से मैंने बोला कि साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आपको मिला है भाई। ये क्या किया आपने? ये हमने पहला फॉर्मूला आपसे मेमोराइज करवाया है। अब मैं चाहता हूं ए और बी कोई एंगल है, और मैं मान लेता हूं कि ए की वैल्यू बी के बराबर हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे मैं साइन 60 डिग्री की वैल्यू चाहता हूं तो साइन 60 डिग्री को मैं 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री भी तो लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं ए बराबर बी यानी दोनों एंगल को सेम मान लेता हूं। तो दोनों एंगल को मैं सेम मानूंगा तो मैं बोलूंगा कि साइन ए प्लस ए हो जाएगा यहां पर, और इधर मिलेगा मुझे साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए, और प्लस यहां पे मुझे मिलेगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो यहां पर हम जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है, यानी ए इंटू बी की वैल्यू जितनी मिलेगी वही बी इंटू ए की भी मिलनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे देखिए ए प्लस ए 2a हो जाएगा, तो आई कैन राइट कि साइन ऑफ 2a, साइन ऑफ 2a इसकी जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो देखिए यहां पर, इसको भी मैं साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकता हूं, और इसको भी तो मैं साइन ए इंटू कॉस ए ही लिख सकता हूं। बहुत अच्छे रौनक, ठीक है। तो आई कैन राइट कि मुझे ये वाला जो फॉर्मूला मिल गया यही साइन ऑफ 2a की वैल्यू जो है वो मुझे मिला 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये मुझे एक फॉर्मूला मिल गया, ये मुझे क्या मिल गया? एक फॉर्मूला मिल गया। तो ये वाला रिजल्ट भी हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, ठीक। अब मैं चाहता हूं कि इसी को मैं tan के फॉर्म में लिखूं, इसी को मैं क्या कहना चाहता हूं? tan के फॉर्म में लिखना चाहता हूं। तो देखिए, तो क्या मैं इस साइन 2a को, क्या मैं इस साइन 2a को ऐसे लिख सकता हूं कि ये साइन ऑफ 2a है, इसको मैंने लिखा हुआ है कि ये 2 साइन a इंटू कॉस ए के बराबर मुझे मिला है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए होगा, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो मैं 1 लिखूंगा।
1 लिख सकता हूं। अब मैं जानता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, या लेट से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि मुझे ये साइन ऑफ 2a का जो वैल्यू मिला है, साइन ऑफ 2a का जो वैल्यू मिला है वो मुझे मिल जाएगा 2 साइन थीटा यानी साइन a इंटू कॉस a अपॉन 1 था। 1 को मैं ये भी लिख सकता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a मिलेगा। ये मुझे क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a मिलेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किसको किसको, न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर एनआर लिखा है मैंने, इसका मतलब न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर डी आर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। मैं चाहता हूं कि मैं कॉस स्क्वायर ए कहिए ए, मैं चाहता हूं कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करूं। तो मुझे क्या मिल जाएगा यहां पर ये देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, और फिर उसके नीचे ये कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर से ए से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस यहां पे मुझे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, अब देखिए यहां से ये वाला कॉस इस वाले पावर को कैंसिल करेगा, तो यहां पर मुझे मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए अपॉन कॉस ए, और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका होल स्क्वायर बोल सकता हूं। अब बताइए तो सभी लोग चैट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, तो साइन ए बाई कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है? एवरीवन जस्ट रिप्लाई इन द चैट सेक्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए अपॉन कॉस ए? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, tan a होता है, बहुत अच्छे। तो मैं यहां पे कह सकता हूं देयरफॉर साइन a का जो दूसरा फॉर्मूला मुझे मिला वो पूरी तरह से tan के फॉर्म में मिल गया, एंड आई कैन राइट कि ये फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a मिल गया। और ये बचपन से लेके 55 वाला फॉर्मूला है भाई, यानी कि अभी इसे आप याद करोगे तो बुढ़ापे तक ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज ही रहना चाहिए, क्योंकि अब ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 2a का फॉर्मूला बताइए या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताइए इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, तो योर आंसर शुड बी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये सभी को समझ में आया क्या? एवरीवन जस्ट रिप्लाई इन द चैट सेक्शन, राइट सी फॉर द क्लियर एंड डी फॉर द डाउट। अगर क्लियर है तो सी लिख दीजिए, और डाउट है तो बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड। तो ये हो गया। अब मैं आता हूं कॉस वाले पर। कॉस में भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिलेंगे। देखिए कॉस में हमने देखा था कि कॉस ऑफ ए प्लस बी की जो वैल्यू मुझे मिली थी वो मुझे मिला था कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन हमने बोला ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप ऑफकोर्स सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, बट मैंने बोला कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan थीटा लिखिए।
तो tan थीटा के जगह पे सिर्फ tan ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे, रौनक ने इसका आंसर दे दिया, ये sin A और sin B हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं a इक्वल्स टू बी लिखूं, a इक्वल्स टू बी लिखूंगा, तो मुझे यहां पर इस साइड मुझे मिल जाएगा cos ऑफ 2a। देखिए अब हम डायरेक्टली लिख रहे हैं a प्लस a 2a हो जाए, जहां जहां b है वहां वहां मैं a लिखूंगा, तो a प्लस a 2a हो जाएगा। और यहां पर b के जगह पे a लिख दूंगा, तो cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर a मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर a मिलेगा। ये आया क्या सभी को समझ में? कि हमने ये कैसे फाइंड आउट किया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं जानता हूं, ये जानता हूं आइडेंटिटी से कि साइन स्क्वायर ए की वैल्यू जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर भी होता है भाई। पहला आइडेंटिटी चाहिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो मैं लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगी। तो यहां से देखिए कि cos 2a का फॉर्मूला मैं दूसरे शब्दों में ये बोल पाऊंगा कि cos 2a जो मुझे मिलेगा ये मुझे मिल जाएगा। देखिए यहां तो मैं cos स्क्वायर a लिखूंगा ही, माइनस का साइन होगा, ब्रैकेट दे दूंगा, साइन स्क्वायर ए के जगह पे मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखूंगा, साइन स्क्वायर ए। अच्छा ए बराबर बी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम जितने भी एंगल है 2 थीटा का फॉर्मूला चाहते हैं, साइन 2 थीटा, यानी कि जब ए और बी दोनों बराबर होगा तो कॉस ऑफ 2a मिल जाएगा ना। यहां पर ये फायदा रहेगा कि देखिए इस ये क्यों पढ़ रहे हैं ये जानना जरूरी है। जैसे मैंने देखा कि मुझे मान लीजिए 30 डिग्री का अगर अगर मुझे cos 30 डिग्री की वैल्यू दी हुई है, तो मैं इससे cos 15 डिग्री की वैल्यू पता कर सकता हूं। मुझे 15 डिग्री की वैल्यू पता होगी तो मैं 7.5 डिग्री की वैल्यू पता कर सकता हूं। ठीक है, यानी कि 7.5 का मल्टीपल हम इसमें निकाल सकते हैं इससे। क्लियर है क्या? फिर मुझे 45 डिग्री का एंगल पता होता है, जैसे साइन 45 डिग्री का एंगल पता है मुझे। अगर मुझसे पूछ दिया साइन 22.5 डिग्री का एंगल कितना होगा, तो हम देख रहे हैं कि 22.5 जो है वो 45 का आधा है, 45 का आधा है। तो ये 2 एंगल यानी कि मल्टीपल एंगल फॉर्मूला या हाफ एंगल फॉर्मूला से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मुझे मिल जाएगा ये साइन स्क्वायर ए को मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए यहां से माइनस कॉमन, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि कॉस ऑफ 2a का दूसरा फॉर्मूला मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ए माइनस 1। ये जो फॉर्मूला मुझे मिला है वो कॉस के ही एंगल में मिल गया है। ठीक है, यानी कि पूछेगा कॉस 2a का फॉर्मूला बताइए कॉस के फॉर्म में, तो योर आंसर शुड बी 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए मैं चाहता हूं कि मैं देखो यहां से यहां पे 2 कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू मैं बोल सकता हूं कि 2 कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, मैं बोलूंगा 1 इस साइड जाएगा, 1 प्लस बोल सकता हूं, तो मैं बोलूंगा नाउ देयरफॉर कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी मिल जाएगी भाई, वो मुझे मिलेगा 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई कितना होगा 2। देयरफॉर कॉस स्क्वायर ए में, अब देखो मुझसे पूछ दिया कि 7.5 डिग्री की वैल्यू कोई पूछ रहा है। अच्छा रौनक पूछ रहा है कि 7.5 की वैल्यू निकालिए, तो मैं बोलूंगा कि कॉस स्क्वायर 7.5 डिग्री, देखिए ए के जगह पे हमने 7.5 रखा, तो 2a के जगह पे 7.5 का आधा 2 गुना 15 हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। अब मैं चाहता हूं कि सॉरी देयरफॉर मुझे cos
7.5 यानी 7.5 डिग्री की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो मुझे कितना मिल जाएगा, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं, ठीक है, वो मुझे मिल जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। और cos 15 डिग्री की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करके रखी हुई है। देखिए cos 15 डिग्री हमने फाइंड आउट करके रखा हुआ है। यहां पे cos 15 डिग्री की वैल्यू √3 प्लस 1/2 √2 होता था, तो मैं उसको रख दूंगा वहां पर। क्या मैं लिख सकता हूं कि दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 15 डिग्री की वैल्यू √3 प्लस 1/2 का होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी एक्चुअली ये भी उसी में है, तो मैं इसको लिख सकता हूं नाउ इट इज प्लस माइनस, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगा, देखिए 2√2 प्लस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा तो 2 इंटू 2 4 √2 हो जाएगा। 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे 1/2 मिलेगा, और इसको 1/√2 भी लिख देते हैं। और ये वाला ज्यों का त्यों मैं बोलूंगा कि इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, 2√2 लिखेंगे प्लस √3 लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस वाला साइन लेंगे कि माइनस वाला साइन लेंगे, बताइए तो कौन सा वैल्यू होगा, cos 7.5 डिग्री की वैल्यू प्लस वाला होगा कि माइनस वाला होगा, बताइए सभी लोग। प्लस वाला, देखिए क्योंकि 7.5 डिग्री जो है एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, यानी कि cos 7.5 डिग्री जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो मैं बोलूंगा कि देयरफॉर cos 7.5 डिग्री की वैल्यू मुझे 7.5 डिग्री की वैल्यू मुझे जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो मिलेगा प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2√2 प्लस √3 प्लस 1। बात आया समझ में भाई? तो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ 7.5 डिग्री। ठीक है, सभी को समझ में आया क्या ये वैल्यू मैंने कैसे निकाला? और यही वैल्यू मेरा साइन 82.7 डिग्री की भी होगी। यहां से कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला लगा दिया हमने, 82.5 डिग्री का भी एंगल होगा भाई। ठीक है, उसी तरह मुझे cos 22.5 डिग्री निकालना होता, लेट से मुझे cos 22.5 डिग्री निकालना होता, क्या निकालना होता, cos 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। तो मैं यहां पर बोलता कि ये मुझे मिलेगा प्लस माइनस कर लेते, प्लस वाला ही मिलेगा क्योंकि माइनस वाला लेते नहीं है, अब आप जान गए। तो यहां पर वैल्यू मैं लिखता कि ये कितना मिला था, 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी 1 प्लस cos 22.5 का आधा 2 गुना 45 डिवाइडेड बाई 2 मिला था। तो इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ये 1 प्लस यहाँ पे 1/√2 हो गया डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूं कि ये मुझे मिलेगा √2 प्लस 1 ऊपर में, और √2 नीचे चला आया तो √2 पूरे में रहेगा ना, √2 क्या होगा, पूरे में रहेगा। तो ये √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2 हो जाएगा। बताइए समझ में? तो इस तरह से cos 22.5 डिग्री का वैल्यू हमने निकाला। तो ये तो हमने देखा कि cos का जो वैल्यू आया है, cos का वैल्यू जो आया हुआ है, ये यानी कि पूछेगा कि cos 2a का फॉर्मूला मुझे बता दीजिए सिर्फ cos के एंगल में, तो योर आंसर शुड बी कि cos 2a जो होगा वो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होगा। अब अगर मुझे सिर्फ साइन में चाहिए होता तो मैं ये भी लिख सकता था कि cos स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर a होती है। तो आई कैन राइट
कि मुझे sin 2a का जो दूसरा फॉर्मूला मिलता, देखो cos 2a का एक और फॉर्मूला मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये वाला cos का फॉर्मूला है, cos 2a का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ साइन ओनली। ये किसके फॉर्म में है? सिर्फ और सिर्फ साइन के फॉर्म में है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और यहां से फॉर्मूला tan के फॉर्म में अगर मुझसे पूछा जाए कि tan के फॉर्म में इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए मैंने सबसे पहला जो रिजल्ट डिराइव किया कि cos ऑफ 2a जो मुझे मिला है वो मुझे मिला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, माइनस साइन स्क्वायर a। अब मैं क्या करूंगा, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 से डिवाइड कर लें, सॉरी डिनोमिनेटर में 1 से डिवाइड कर लेता हूं। 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, या मैं बोलूंगा कि 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए 1 से डिवीजन पॉसिबल है। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको, ये मुझे मिल जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और 1 को मैंने लिख दिया कि 1 जो होगा ये cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a से मिलेगा। और अगेन अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं cos स्क्वायर a से डिवाइड करूंगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर a। तो अब मुझे जो यहां पर मिलेगा वैल्यू, यहां पर देखिए cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर कैंसिल, 1 हो जाएगा, माइनस यहां से cos साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा, तो ये tan स्क्वायर a हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, तो cos 2a का जो चौथा फॉर्मूला है वो ये है कि ये tan के फॉर्म में मुझे एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो देख रहे हैं ये किस तरह से अपना कितने सारे फॉर्म्स हैं। तो ये फॉर्म्स आपके जुबान पर होने चाहिए सभी, और एक एक में मैंने इसका एप्लीकेशन भी आपको बता दिया, इसका एप्लीकेशन क्या है। लेट से पूछा हमसे कि अगर tan 45 डिग्री, अगर मुझे यहाँ से देखिए यहाँ पे और आसान हो जाएगा, अगर मुझे cos 22.5 कितना, अगर मुझे cos 45 डिग्री यानी कि cos और a एंगल यानी कि cos 2a का फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ tan के फॉर्म में, ये आपको ऐसे याद होना चाहिए। ये cos का फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ tan के फॉर्म में। तो यहां तक सभी को क्लियर है क्या? जस्ट राइट yes और नो इन द चैट सेक्शन। एवरीवन गुड। अब देखिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया हुआ है, ये अब आप आसानी से कर सकते हो। कह रहा है कि a की वैल्यू 60 डिग्री है, a की वैल्यू 60 डिग्री है, तो आपको साइन ऑफ 2a का वैल्यू निकालना है। सभी लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए, तो भाई खुद से ट्राई कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर रिप्लाई कीजिए। एवरीवन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2a। ए आंसर आ रहा है बहुत लोग का, और बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहले श्रेयांश का आंसर आया, बहुत अच्छे है श्रेयांश, वेल डन। सो मैं दोनों तरह से निकाल सकता हूं। एक तो मुझे देखिए बहुत सारे मेथड हैं। पहला ये कि मुझे साइन ऑफ 2a चाहिए, साइन ऑफ 2a चाहिए, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि साइन ऑफ 2a का मतलब a की वैल्यू 7 है, तो 2a का मतलब 120 हो गया, 120 डिग्री हो गया। साइन ऑफ 120 डिग्री को मैं बोल सकता हूं कि साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री रहा होगा, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया,
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन मैं जानता हूं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लगा दिया हमने। साइन अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा तो साइन कॉस में चेंज हो गया, और थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री है, तो ये √3/2 हो गया यहां से। दूसरा मैं ये लगा सकता था कि साइन ऑफ 2a का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा कि साइन 2a की वैल्यू जो होती है वो 2 sin a इंटू कॉस a होता है, और a की वैल्यू तो 60 डिग्री है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये 2 sin 60 डिग्री इंटू इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो 2 टाइम्स ऑफ √3/2, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, √3/2। तो यहाँ ये सभी लोग का आंसर सही आया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मेरा सही हो गया। अब देखिए कुछ इक्वेशंस मैंने लिए हैं आपके लिए कि इस टाइप के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा था ना, जैसे क्लास 10th में पढ़ा होगा कि ax + by, या मान लो ax + b = 0 है, तो x की वैल्यू क्या होती है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप इसका साइड चेंज कर लेते हो। उसी यहाँ पे वेरिएबल x होता था, इसको बोलते हैं एल्जेब्राइक इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, जैसे मान लीजिए लेट से हमने बोला कि ये अगर मैं ऐसे लिखता हूं ax + by + c = 0, अगर मैंने इस तरह का इक्वेशन लिखा, या ax² + bx + c कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिया, ये सभी तरह के इक्वेशन जो होते हैं वो एल्जेब्राइक इक्वेशन कहलाते हैं। और ये वाला जो इक्वेशन है इसको बोलेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, बात आया समझ में। मुझे यहाँ पे थीटा निकालना है, मैं कोई एक आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, जहां पर साइन और कॉस का पेयर अल्टरनेट साइन के साथ है, आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली ये दिया हुआ है 3 sin थीटा -4 cos थीटा = 3। तो आपको जब भी इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व करना हो, किस टाइप का, a cos थीटा + b sin थीटा = c, इस तरह का इक्वेशन कभी भी आपको सॉल्व करना हो तो आपको सबसे पहले डिवाइड करना होगा, डिवाइड द इक्वेशन बाय √a² + b² से, यानी कि x के कॉफिशिएंट और y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर लेके सम करके स्क्वायर रूट ले लेंगे उसका। तो मैं देखिए a के प्लेस पर 3 है और b के प्लेस पर मेरा 4 है। ये मेथड होगा टू सॉल्व अ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म। कैसा फॉर्म भाई, a cos थीटा + b sin थीटा = c के फॉर्म में हो। तो मैं इसको जब ये निकालता हूं, √3² + 3² + 4², इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। तो मैं 5 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 3/5 ये साइन थीटा हो जाएगा, 3/5 साइन थीटा, और माइनस ये 4/5 कॉस थीटा हो जाएगा, और ये मेरा 3/5 होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब मैं देख रहा हूं कि ये 3/5 और 4/5 ये दोनों की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में है, और हमने बताया था कि साइन और कॉस का एंगल जो है हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। इसका मतलब मैं इस तरह से बोल सकता हूं कि 0 से 1 के बीच में लाई करने वाला कोई भी वैल्यू किसी ना किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल की वैल्यू होगी, या किसी ना किसी ट्रिगो की, यानी कि किसी ना किसी साइन और कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो। तो मैं मान लेता हूं कि ये साइन का, ये कॉस का वैल्यू है अल्फा एंगल रखने पर,
मैं मान लेता हूं कि ये कॉस किसी ना किसी कॉस थीटा का वैल्यू आया हुआ हो अल्फा एंगल रखने पर, यानी कि किसी ना किसी कॉस का वैल्यू आया हुआ हो अल्फा के रखने पर। तो अगर कॉस देखिए, आप अब देख लीजिए कि इसको साइन को पहले लिख देता हूं, साइन थीटा पहले लिख दिया मैंने। अब इस 3/5 को मैंने मान लिया कि ये किसी ना किसी कॉस का वैल्यू होगा, तो मैं मान लेता हूं कि कोई कॉस अल्फा पर ये वैल्यू मिला होगा, कॉस अल्फा पर वैल्यू मिला होगा, माइनस यहां पर मुझे कॉस थीटा पहले मिल जाएगा। और यहां पर ये देखिए, अगर मैं मानता हूं कि साइन अल्फा की वैल्यू इतनी है, मैंने मान लिया कि कॉस अल्फा की वैल्यू 3/5 है, मैंने मान लिया कि कॉस अल्फा की वैल्यू 3/5 है, तो साइन अल्फा की वैल्यू निकालिए। साइन अल्फा जो होता था, आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 9/25, ये रूट अंडर 16/25 आता है, यानी कि ये 4/5। तो अगर मैं इसको साइन का एंगल मानूंगा ना, सॉरी, इसको मैं कॉस अल्फा मानता हूं, तो ये अपने आप साइन ऑफ अल्फा आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये साइन ऑफ अल्फा हो जाएगा इक्वल्स टू 3/5, इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 3/5। अब देखिए ये कुछ ऐसा आ गया क्या कि ये साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ए के जगह पे अल्फा लिखा है और बी, सॉरी, ए के जगह पे थीटा लिया और बी के जगह पे अल्फा लिया, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा के बराबर होगा। और इसकी वैल्यू देखिए यहां पर 3/5 है, 3/5, 3/5 कॉस के टर्म में अगर हम बात करें तो, सॉरी, साइन के टर्म में बात कर लेते हैं, तो साइन के टर्म में 37 डिग्री का आंसर है ये, साइन ऑफ 37 डिग्री। कितना हो जाएगा साइन ऑफ 37 डिग्री? तो देखिए यहां से साइन और साइन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा माइनस अल्फा की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो 3/5 मिलेगा। तो अब मैं कह सकता हूं कि थीटा की वैल्यू, या मैं डायरेक्टली, आप देखोगे ना, देखो, चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसकी वैल्यू मैंने बताया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू मैंने बताया हुआ है। अल्फा को मैं डायरेक्टली लिखता ही हूँ, अननोन एंगल नहीं, मैं ये तो मैंने बता दिया है ना, तो मैं अलग से क्यों लिख रहा हूँ। मैंने बताया है साइन, यहाँ पे मुझे कॉस लेना है, तो ये कॉस में 53 डिग्री की वैल्यू होती है। कॉस 53 डिग्री की वैल्यू कितना होती है 3/5 मैंने बता दिया है। तो ये कॉस ऑफ 53 डिग्री की वैल्यू है, ये कॉस 53 डिग्री की है, और ये 4/5 साइन 53 डिग्री की है, साइन 53 डिग्री की वैल्यू है। तो मैं बोल सकता हूं कि पहला वाला मुझे मिलेगा यहां पर जो वैल्यू मुझे मिलेगा, यहां पे भी मैं 53 लिख देंगे, तो यहाँ पर 53 लिखता हूं, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा कि ये -53 हो जाएगा, और यहाँ पर 37 ऑलरेडी है, दोनों ऐड होगा तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मिलेगी। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही करते हैं। ये आई थिंक लास्ट का चीज है, तो आई थिंक समझ में नहीं आया होगा ये वाला, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं इसको फिर से रिकॉल कर देता हूं। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक क्लास और लगेगा ट्रिगो पर, और एक क्लास में और हो सकता है तो क्वाड्रेटिक भी थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे, बट नेक्स्ट क्लास में ये हो जाएगा। आज मैं आपको ग्रुप में कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा, सभी लोग ट्राई कीजिएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जो ये लास्ट वाला सेक्शन, आई थिंक कि आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता होगा, बट किस तरह से मैंने एप्लीकेशन किया है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि किस तरह से मैंने इसको लिया है ये हैंडल करना, ठीक है। तो क्या यहां तक सभी को क्लियर है? राइट, यस और नो एवरीवन? यहां तक सभी को क्लियर है क्या? बहुत अच्छे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपका जो भी ये ट्रिगो वाला पार्ट है, ये ट्रिगो वाला पार्ट में एप्लीकेशन के बिहाफ पर इसको क्या कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। आज मैं आपके ग्रुप में कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा,
ट्राई कीजिएगा, उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका ये फॉर्मूला है वो मेमोराइज होगा। तो याद रहे, फॉर्मूला को हम लोग याद नहीं करते, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले को क्या करते हैं, इतना बार उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चंस बना लेते हैं कि फॉर्मूला खुद ब खुद दिमाग में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए, जिसको प्रॉब्लम हो रहा होगा वीडियोस को पॉज करके या रिपीट कर करके देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।